वो अच्छे के लिए जो भी हो रही है, मोहन सरकार जी अच्छे के लिए कर रही है, बुरे के लिए नहीं कर रही है। ये तो होना ही था, ये तो सीएम हमारे मोहल्ले के हैं और हमारे घर के हैं, तो ये वो भी क्या बहुत जल्दी इतना फिर खुश होकर यही कहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री जी हर प्रदेश के अंदर मिले। ये भी जो योजनाएं आती है, चौड़ीकरण होता है, सारी जो योजनाएं रहती है, ये सब हमेशा बात के लिए, फायदे के लिए रहती हैं। विपक्ष द्वारा जो विरोध कर रहे हैं और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। एक बात तो मुख्यमंत्री जी हमारे खुद ही आ गए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, उनकी सिक्योरिटी सब हटा दी उन्होंने, उनकी सिक्योरिटी सब हटा दी, बोले ये मेरे घर परिवार के हैं, मेरे को कोई सुविधा नहीं, वो नहीं है आपत्ति। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब क्या मान रहे हैं कि आपके क्षेत्रों में और उज्जैन की मैं खासकर बात करूं, जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सिंहस्थ की तैयारियां भी जोरों पर हैं, कितना उत्साह है और इस काम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, उत्साह की बात करें तो हमारे तो पूरे मोहल्ले ने, हमारे एरिया के लोगों ने सबने स्वेच्छा से अपने हाथ से मकान तोड़ के दिए, एक भी प्रशासन को तोड़ना नहीं होता। राजेश भैया सही कह रहा हूँ मैं? तो ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप पूछिए इनसे। सब ये मतलब सबसे पहले हमारे मामा ने शुरुआत करी इस एरिया में, जो 23 तारीख को सबसे पहले हथौड़ा इनके मकान पे चला। अच्छा, हाथ से चला है, स्वेच्छा से। हाँ, 1 घंटे का टाइम दिया, उसके पहले मैंने अपना मकान तोड़ दिया। चाहेंगे उसके बाद सबने अपना मकान तोड़ना चालू कर दिया। पुलिस वाला एक भी आके यहाँ खड़ा नहीं हुआ कि आप तोड़ो, ये जेसीबी आ गई, ये कुछ हुआ, ये सब नहीं कर, अपनी स्वेच्छा से करा, अपन ने अपनी मर्जी से करा। वो अच्छे के लिए जो भी हो रही है, मोहन सरकार जी अच्छे के लिए कर रही है, बुरे के लिए नहीं कर रही है। रहा साल मुआवजे से हमको कोई मतलब नहीं, हमें तो ये है कि चौड़ीकरण हो जाए, ट्रैफिक अच्छा मिले, वो जल्दी काम हो जाए तो अच्छा शहर का विकास हो जाए। बस ये शहर का विकास हो जाए। पर उठते सवालों को क्या कहेंगे आप, जिनका ये मानना है कि ये राजनीति चल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जरूरत थी इस शहर के लिए, बहुत जरूरत थी, क्योंकि सकड़े रास्ते थे, बहुत टाइम से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ये बहुत जरूरत थी शहर के लिए। तो यहीं पे आए दिन मतलब 1 बजे से 3 बजे तक इतना ट्रैफिक जाम होता था, जब स्कूल की बसें आती थी कि निकलना मुश्किल था। तो ये अहम जरूरत थी हमारे मोहल्ले के लिए, इस रोड के लिए। तो आपके घर में सबसे पहले हथौड़ा था वो चला और आपने खुद चलाया? हाँ, खुद चलाया, मैं खुद ने चलाया, वो मैंने पहला मकान तोड़ा बोलने में। आपके मन में एक बार को ये नहीं आया कि गवर्नमेंट हमारा घर क्यों तोड़ रही है? नहीं आया, मैं तो चौड़ीकरण से खुश हूँ। अच्छा हुआ ये 50 का 60 और 60 का 65 भी हो जाता तो मेरे को दुख नहीं था। मैं तो सोच ही रहा था कि अच्छा हो जाए, तो कि बहुत ट्रैफिक जाम हो, बहुत परेशानी था, व्यापार भी बहुत खत्म हो रहा था हमारा। इस समय व्यापार भी बढ़ेगा, दुकानें भी अच्छी चलेगी। वो हम सोचते कि अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ, जो भगवान करता, मोहन जी सरकार करती, वो अच्छा ही करती। हाँ। अच्छा, जैसे चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके बाद कई जगह मैं देख रहा हूँ फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है, तो इन फ्लाईओवरों के बनने के बाद क्या जगह की वैल्यू बढ़ने वाली है या फिर रोजगार में भी वृद्धि देखते हैं आप? वो तो जगह की वैल्यू बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा, वो ट्रैफिक की निजात मिलेगी। जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर ऊपर से निकल जाएंगे, पैदल चलने वाले नीचे चलेंगे और व्यापार चलेगा। इससे बहुत अच्छा मिलेगा हमको बेनिफिट। तो आपके क्षेत्र में जब जेसीबी आई, मन में एक बार को विचार नहीं आया कि भैया घर तोड़ के चली जाएगी सरकार, हमें क्या फायदा होगा? नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं। चलने ही दिए, अपना खुद ही तोड़ दिया मकान। हम तो ये सोचे ये बना के देंगे, अब बना भी लिए हमने। दुकान देखो, मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, वो व्यापार चल रहा है। ये दुकान वो व्यापार चल रहा है मेरा, देखो आप, ये लक्ष्मी कंगन स्टोर मेरी खुद की दुकान है। वो दुकान में व्यापार गिराकी भी चालू हो गई मेरी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई। 4 महीने भले टूटा फूटा कैसे भी अपना बिजनेस चलता रही, मुझे कोई जरा सी रत्ती भर परेशानी नहीं है। जिस प्रकार से काम चालू हुआ और अभी भी आप देखेंगे जेसीबी खड़ी है, तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, अभी आपको दिक्कत तो आ ही रही हो किसी चीज की? थोड़ी बहुत तो मुसीबत तो झेलना पड़ती है, सब पानी की, लाइट की, कुछ भी हो, लेकिन इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं आई जो हम ज्यादा 2-2 4-4 8-8 10-10 परेशान नहीं रहे। ये 2-2 3-3 दिन हमको पानी नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं। पानी में सप्लाई बराबर होती रही, लाइट सप्लाई बराबर होती रही, और जो भी कर्मचारी थे उनका व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा रहा, किसी का गुस्सा नाराजगी कुछ भी नहीं रही। और घर जैसे होगा 4 महीने में, क्या हम एक जैसे ही हो गए सब। ये ना हम ये हमको छोड़ा ना हम इनको छोड़ रहे हैं। हाँ, यह है कि काम पूरा करके चले जाना, काम तेजी से चल रहा है। अच्छा, ये सब बनने के बाद आप कितना राहत महसूस करते हैं कि मोहन यादव ने जो फैसला ये वाला लिया, इससे आप लोग कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं हम तो। जो भी करा अच्छा करा, और जो हो रहा है सिटी में, शहर में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत फायदे की चीज है। आप क्या मानते हैं सर, खुश हैं इस फैसले से मोहन यादव? खुश है साहब, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। ये तो 92 से टल रहा था। अच्छा। 1992 के सिंहस्थ से पहले से टल रहा था ये रोड। ये तो होना ही था, ये तो सीएम हमारे मोहल्ले के हैं और हमारे घर के हैं,
तो ये हो भी गया बहुत जल्दी इतना काम क्यों साहब? मोहन यादव ने विशेष तौर पर अपने गर्भगृह को विशेष ध्यान दिया है कि भैया घर में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नगर को ध्यान दिया उन्होंने, बहुत पूरा ध्यान दिया। क्षेत्र है, सीएम साहब का गृह क्षेत्र है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ। बाकी काम अच्छा जो चालू हुआ इससे आप लोग खुश हैं? अरे बहुत खुश है हम तो। हाँ, हमारा रफीक भाई का गया 20 फीट मकान। गया आपका? गया साहब जी गया। अच्छा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं किया ना, स्वेच्छा से दिया हम लोगों ने, पहले सबसे पहले तोड़ के बैठे। विपक्ष वाले रोटियां सेक रहे हैं इस बात को लेकर। उनका ये कहते हैं कि भैया उज्जैन को तोड़ दिया, महाकाल की नगरी को तोड़े दे रहे हैं, किस लिए? अपने वोट के लिए। नहीं नहीं, गलत बात है साहब, गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी हुआ सब अपनी जनता के लिए हुआ, वो जनता के लिए कर रहा है। कांड क्या, उसके वोट नहीं है, उसके सत्ता नहीं है। सत्ता में आएगा तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा हुआ। 2 साल बाद जब शहर सजेगा ना, जब वो लोगों की बोलती बंद होगी। कि 2 साल बाद जब शहर सज जाएगा पूरा, जब उन लोगों की बोलती बंद होगी कि क्या किया सरकार ने, क्या नहीं किया, बस सीधी बात। अच्छा, काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा काम, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी प्रकार की लेट लतीफ नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं, अच्छा हो रहा है। हर जगह पाइपलाइन वगैरह सब अलग अलग कर रहे हैं, बिजली पोल जहाँ पे हो चुके हैं अलग अलग, और पानी की भी सप्लाई अलग अलग हो जाएगी, इस साइड अलग इस साइड अलग, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और बीच में डिवाइडर बन जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह से सकरी जगह थी, कंजेस्टेड एरिया था, यहाँ पर जेसीबी का आना, उसके बाद ये तोड़ फोड़ कर देना, ये मन में विचार आपके नहीं आया कि बड़ी समस्या हो जाएगी? सरकार का फैसला गलत तो नहीं लगा? कोई गलत फैसला नहीं है, शहर के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। और हर काम इस क्षेत्र के अंदर, तो दूसरे का तो नहीं कह सकते, बाकी इस क्षेत्र के अंदर सब व्यवस्थित ढंग से और समय पे हो रहा है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हमारी बहन कलावती यादव द्वारा सब कार्य अच्छा करवा रहे जा रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है। विपक्षी दलों की मैं बात करूं और कई लोगों की बात करूं, हाल फिलहाल कई खबरें ऐसी निकल कर सामने आई, कई जगह मैंने सुना कि लोग ये कहते नजर आए कि भैया घर तोड़ दिया, राजनीति है, सत्ता है, तो जो मनचाही चीज़ है वो कर रहे हैं। कोई सत्ता की कोई बात नहीं, कोई राजनीति नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ इस क्षेत्र में, कोई राजनीति है। अच्छा कार्य हो रहा है, बढ़िया कार्य हो रहा है। अच्छा, आप विपक्ष द्वारा जो विरोध कर रहे हैं और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं, आप खुश हैं इस फैसले से? बिल्कुल 100% खुश है। शहर के विकास के लिए बिल्कुल खुश है। शहर के विकास के लिए हर प्रकार हम तो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जिस प्रकार से चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है, इसके बाद सिंहस्थ आने वाला है, पर्यटन क्षेत्र को लेकर या धार्मिक क्षेत्रों को लेकर जो काम चल रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार रखते हैं कि ये बेहतर है या नहीं? नहीं, सब कार्य अच्छे हैं, बढ़िया कार्य हैं और सामाजिक कार्य भी अच्छे हो रहे हैं। हर प्रकार से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है और अच्छे कार्य हो रहे हैं और ऐसे ही कार्य होते रहेंगे तो शहर का विकास बहुत अच्छा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या मानते हैं, उज्जैन नगरी एक तो महाकाल के नाम से वैसे भी प्रख्यात है दूर दराज तक, अब ये सब काम होने के बाद और कितनी उम्मीद करते हैं कि क्या बेहतर हो जाएगा? इसके लिए जो है कि मोहन जी ने जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा किया और पर्यटक जो बाहर से आएंगे वो यहाँ पे जो विकास कार्य देखेंगे उसमें बहुत खुश होंगे और खुश होकर यही कहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री जी हर प्रदेश के अंदर मिले और ऐसा कार्य करे जिससे जो है पूरी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है और बढ़िया कार्य हो रहा है, सब बढ़िया है। ठीक। एक बात तो मुख्यमंत्री जी हमारे खुद ही आ गए यहाँ पे। अच्छा, हाँ, उनकी सिक्योरिटी सब हटा दी उन्होंने, उनकी सिक्योरिटी सब हटा दी, बोले ये मेरे घर परिवार के हैं, मेरे को कोई सुविधा नहीं, वो नहीं है आपत्ति। वो खुद स्वयं सबसे बातचीत करी उन्होंने। मतलब इतना आप लोगों का लगाव है, उतना आप लोगों के साथ खुले विचार हो रहे हैं। बिल्कुल खुले विचार के, बिल्कुल हमारे भाई जैसे हैं वो। मुख्यमंत्री जी अभी हैं, सूरत से भाई जैसे ही हैं हमारे वो। मेरा नाम रामचंद्र परमार। परमार साहब, क्या मानते हैं कि सिंहस्थ को लेकर जिस प्रकार से डेवलपमेंट का काम तेजी से चालू हुआ है, किस तरह देखते हैं आप, ये काम कितना बेहतर है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है मुख्यमंत्री जी के राज्य में, अच्छा काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है। कई जगह से ये खबरें भी निकल कर आई, कई जगह से ये देखने को भी मिला कि लोगों का ये मानना है कि ये चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। परेशानी अभी है लेकिन भविष्य में बहुत फायदे भी हैं उसके और अच्छी बात हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी सड़क तो। अच्छा, ट्रैफिक की समस्या से क्या मानते, निजात मिलेगा? ट्रैफिक की समस्या से बहुत निजात मिलेगी हमको इस। थोड़ा युवा से बात कर ले, क्या नाम भैया आप? जी, मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब साहब, क्या मानते हैं चौड़ीकरण का काम जो चल रहा है उज्जैन के अंदर, 6 लाइन हाईवे, 4 लाइन हाईवे, इसके बाद सड़कों का निर्माण जो हो रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? अभी थोड़ी सी मुश्किलें रहेगी, बाकी तो हमेशा के लिए अपनों को आसानी रहेगी। तो कोई से भी नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, फिर बाकी तो सारा अपने फ़ायदे के लिए ही हो रहा है ये सारी चीज़ों के लिए।
अच्छा, क्या इससे शहर में जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है या डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, इससे आने वाले समय में ज़्यादा फायदा आप लोग देखते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी फायदा रहेगा और आने वाले टाइम के लिए भी फायदा रहेगा, क्योंकि ये भी जो योजनाएं आती है, चौड़ीकरण होता है, सारी जो योजनाएं रहती है, ये सब हमेशा बाद के लिए फायदे के लिए रहती हैं चीज़ें। अच्छा, कई खबरें निकल कर आई, आपने भी पढ़ी होंगी कि लोगों का ये मानना है कि ये एक धांधलीबाजी चल रही है मोहन सरकार की, या फिर ये कहा जाए कि मोहन यहीं के लोकल हैं, इसलिए लोगों के लिए ज़्यादा अपना दबाव बनाकर लोगों के घर तोड़वा रहे हैं, या चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ राजनीति। नहीं, ऐसा नहीं है, बेनिफिट वाली चीज़ें हैं और ये बेनिफिट ही हो रहा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अपनों को हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा इस चीज़ से। जो भी योजनाएं कर रहे हैं सब फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, सेहत को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, क्या मानते हैं कि बेहतर है? और चूंकि 28 में होना है, लेकिन उससे पहले 26 में ही तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है? ये फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि मोहन यादव की सरकार की जो चल रही है, कैसी सरकार चल रही है? बेहतर चल रही है। बेहतर चल रही है। अच्छा, चूंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो अक्सर ये सवाल उठता है, अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करती है, मोहन यादव काम नहीं करते, वो या तो अपने पक्ष के लोगों का ध्यान देते हैं या फिर हिंदू पक्ष के लोगों का ध्यान देते हैं, अन्य कम्युनिटी को छोड़ देते हैं। नहीं, काम चल रहा है, देखें आपके पीछे काम चल तो रहा है, सारी योजनाएं अपने लिए तो हो रही हैं। फिर आज नहीं, कल अपनों को बेनिफिट मिल रही हैं इन चीज़ों से। आज चौड़ीकरण आपको थोड़ी बहुत समस्याएं दिख रही हैं, बाकी आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें बेनिफिट दिखेगी। अभी आपको मकान की वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखेगी। फिर वो किसकी है? वो अपनी ही है। ये किसके लिए हो रहा है? ये अपने लिए ही हो रहा है। सारी योजनाएं अपनों को ही मिलेंगी, इन चीज़ों का जो फ़ायदा मिलेगा वो अपनों को ही मिलेगा।